Models auxiliary verb. It's one kinds of helping verb इसको हम कह सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इसका यूज क्या है, इसका सेंटेंस मेकिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में इसका क्या यूज है। आज हम मॉडल्स के बारे में डिटेल में हम नॉलेज लेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स का यूज क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मॉडल्स होता क्या है, व्हाट आर द मॉडल्स। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मॉडल्स पढ़े जा रहे थे, होता क्या है। तो मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब है जो किसी वाक्य में उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ये शो करता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी। ये शो करता है एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पॉसिबिलिटी। ये वन काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब होता है। देखिए, एक टेंसेस का हेल्पिंग वर्ब होता है और एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है। टेंस का हेल्पिंग वर्ब केवल आइडेंटिटी शो करता है और मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिटी शो करने के साथ साथ ये अपना वैल्यू, इसका मीनिंग भी होता है। ये अपना खुद का मीनिंग एक्सप्रेस करता है। तो बस हेल्पिंग वर्ब और मॉडल हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में और टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब में केवल इतना सा डिफरेंस है। आइडेंटिटी दोनों शो करते हैं लेकिन ये कुछ मीनिंग्स भी देते हैं, जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशंस, रिक्वेस्ट, सजेशंस, ऑल दीज थिंग्स ये एडवाइस करते हैं। कौन? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। वैसे ये दो मॉडल्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेन मॉडल्स एंड सब मॉडल्स। तो मेन मॉडल्स में जब आते हैं, मॉडल्स का जब हम यूज करते हैं तो इस टेंसेस में एक प्रॉब्लम होता है कि टेंसेस में अलग टेंसेस में डिफरेंट टेंसेस में मेन वर्ब का डिफरेंट पार्ट रहता है। बट मॉडल्स में केवल वर्ब का बेस फॉर्म रहता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, राइट। सबसे पहले मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं, जो मॉडल्स होते हैं वो होते हैं कैन, मे, शैल, विल, मस्ट, ऑट। ये मेन मॉडल्स हैं। तो कैन, may, shall, will, must, ought to, that show the present situation, but could also show the past. May in the present, might in the past, shall in present, should in the past, will in the present, would in the past. Must and ought to जो होता है वो सिचुएशंस को प्रेजेंट और पास्ट दोनों में एक्सप्रेस किया जाता है। अब कैन का और कुड का सेंस दोनों एक ही निकलता है, बट बस इसका क्या डिफरेंस रहता है? इसका डिफरेंस रहता है कि ये प्रेजेंट में कैन आता है, पास्ट में कुड आता है। तो कैन एबिलिटी एंड कैपेसिटी को बताता है, अनुमति देने के लिए भी, लाइक दैट परमिशन देने के लिए भी हो जाता है। बट एबिलिटी, कैपेसिटी बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, राइट। माइट का यूज पॉसिबिलिटी को, देखिए कैन में भी पॉसिबिलिटी रहती है लेकिन मे में जो रहता है, मे में आपका आता है लेस पॉसिबिलिटी और कैन में आता है पॉसिबिलिटी, काम होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा रहती है और मे में काम होने की संभावना थोड़ी सी कम रहती है। सेल, वैसे नॉर्मली देखा जाएगा टेंसेस में से सेल को हटा दिया गया है, लेकिन जब मॉडल्स में आते हैं तो इसकी कंडीशंस बदल जाती है। सेल में क्या होता है, अगर हम विल और सेल की बात करते हैं तो पहले देखा जाता था कि फर्स्ट फॉर्म में सेल का यूज किया जाएगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म में विल का यूज किया जाएगा, राइट। सेल फर्स्ट पर्सन के साथ आता है मोस्टली, अब उसको प्रेजेंट मॉडल इंग्लिश में इसको रिकॉर्ड किया गया है, उस विल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आता है। जब किसी को कंपल्सन हो, किसी को थ्रेट, धमकी देना हो, प्रॉमिस हो या डिटर्मिनेशन हो, ऐसी कंडीशन में यहां पर जस्ट अपोजिट हो जाता है। फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है? फर्स्ट पर्सन के साथ आ जाएगा विल, सेकंड और थर्ड पर्सन क्या आ जाएगा? सेल। अब सेल एक जनरल सिचुएशन है। अब शुड का यूज क्या है? किसी को एडवाइस करना हो, सजेशंस देना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम शुड का यूज करते हैं। सेव एज ए वुड, नो द डिजायर एंड शो द डिजायर। वुड का यूज कब किया जाता है? इच्छा को जानने के लिए, अपनी इच्छा को बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है। मस्ट, कंपल्सन, कोई मजबूरी हो, निश्चितता को प्रकट करता है, दैट्स अ मस्ट। और टू, मॉरल ऑब्लिगेशंस रहते हैं इसमें, मॉरल
कह सकते हैं इसमें ought to और should में भी कह सकते हैं, हम दोनों को एक जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन ought to में मॉरल ऑब्लिगेशंस या मॉरल जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। अगर हम हिंदी की बात करें तो कैन का हिंदी अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। आई कैन डांस, मैं नाच सकता हूं। आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर चला सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी इन कैन। Can I use your phone? Can I use your pen? All these are in can. अब could in the past ability and polite request के लिए भी इसको किया जाता है। She could dance well in school. वह स्कूल में अच्छा डांस कर सकते थे। इसका हिंदी अर्थ सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, सके। I could learn my lesson. मैं अपना पाठ सीख सका। So that is एक पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम इसमें कुड का यूज करते हैं। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। सिर्फ ऐसा था माइट। माइट का यूज कब किया जाता है? माइट का यूज किया जाता है लेस पॉसिबिलिटी के लिए या रिक्वेस्ट के लिए। किसी से, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, परमिशन लेने और देने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो में संभावना, लेस पॉसिबिलिटी एंड परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है। इट मे रेन टुडे, लेस पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकती है। मे का यूज कहां कहां पे किया जा सकता है? लॉस एंड प्रॉफिट, कोई बिजनेस है तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। वर्षा, नेचर से जितने भी इवेंट्स हैं नेचर से कनेक्टेड, तो वो हमारे हाथ में नहीं होते हैं, वो भगवान के हाथ में। तो गॉड से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी सिनेरियो हैं, वो सब मे में आएंगे। जैसे वर्षा होनी है, आंधी आनी है, तूफान आना है, भगवान आपकी मदद कर सकता है, तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। तो हम गॉड से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आते हैं वो मे में यूज करते हैं। परमिशन लेने के लिए मे आई कम इन सर, मे आई यूज योर पेन, ऐसी कंडीशंस को बताने के लिए मे का यूज करते हैं। सेम एज माइट आल्सो एज सेम एज मे, और मे का यूज बस प्रेजेंट में किया जाता है, माइट का यूज पास्ट में किया जाता है। सेल, मैंने आपको बताया था, बिल और सेल, बिल और सेल का किसी को कमिटमेंट करने के लिए, प्रॉमिस करने के लिए या थ्रेड करने के लिए हम फर्स्ट पर्सन के साथ बिल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करते हैं। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं शुड की, तो एडवाइस करने के लिए, चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें पेरेंट्स की बात मानना चाहिए। यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड गो देयर, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम शुड का यूज करते हैं। ओके, नो द डिजायर, सो द डिजायर, वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी, इस टाइप से। या बहुत पोलाइट, वुड यू लाइक सम टी, किसी से हम उसकी डिजायर जानना चाह रहे हैं, वुड यू लाइक टू टेक सम टी, क्या आप चाय लेंगे। ये, और अब आता है ought to, जैसे शुड का यूज होता है, सेम अच्छा ought to का यूज होता है। ought to मीन दैट एडवाइस के लिए या सजेशंस के लिए जाता है। जैसे You ought to go there, आपको वहां पर जाना चाहिए। You ought to obey the rules of government, obey the rules of traffic। इस टाइप से जो हमारे मॉरल ड्यूटीज होती हैं, इस सारे कंडीशंस को बताने के लिए हम ought to का यूज करते हैं। मस्ट का यूज कब करते हैं? कंपल्सन है, यू मस्ट wear a mask, आपको मास्क लगाना ही चाहिए, ये कंपल्सन है। You must get up early in the morning, आपको निश्चित सुबह जागना ही चाहिए। यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए। अच्छू हो गया, मस्ट। नेक्स्ट, अब कुछ मॉडल्स के इंपोर्टेंट से रूल्स होते हैं। जैसे मॉडल के साथ हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, राइट। तो ही कैन गोज नहीं, ही कैन गो, एस और यस नहीं आएगा। मॉडल के वर्ब का टू नहीं आता है, केवल ought to को छोड़कर। क्यों नहीं आता है? कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे यू मस्ट फिनिश योर वर्क, इसमें यू मस्ट फिनिश योर वर्क, यू मस्ट टू नहीं आया। ought to में ऑलरेडी कंप्लीट मॉडल है, तो क्या आ जाएगा? यू ought to
वी केयरफुल। ओके, इसका जो कंक्लूजन है वो ये है कि मॉडल्स हमारी भाषा को ज्यादा इंपैक्टफुल बनाता है, मोर इंपैक्टफुल बनाता है, हमारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए एक पावरफुल इवेंट्स है। इसलिए हमें इसका यूज हम रीडिंग में, राइटिंग और स्पीकिंग में भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा हमारा मॉडल्स का एक बेसिक सा ओवरव्यू रहा है, और इसका डिटेल क्लासेस हम और पार्ट में छोड़ेंगे। ओके, तो ये बेसिक सा ओवरव्यू आप एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। इसके नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।